एक स्टिमुलस पैकेज देना चाहिए इन मुश्किल हालात में कि कैसे हम अपनी इंडस्ट्री को, अपनी बिज़नेस को, अपने लेबर को, कि किस तरह हम उनको बचा सकते हैं इसके बुरे असरात से। डेली वेजर बैठा हुआ है बेलचा पकड़ के और वो जिनको रोज़गार नहीं मिल रहा। मेरा सबसे बड़ा इंटरेस्ट ये है कि इन लोगों को रोज़गार मिले। और इसको फलाही रियासत कहते हैं। और ये था नजरिया पाकिस्तान का। हम अपना एहसास का प्रोग्राम लेके आए हैं तो ये उसी मॉडल के ऊपर जा रहे हैं कि पाकिस्तान में जो जिंदगी की रेस पे पीछे रह गए हैं, हम रियासत उनकी जिम्मेदारी लें। Pakistan is the country whose contribution to global emissions is less than 1%. Yet, we are the 5th most vulnerable country to climate change. सबसे इंपॉर्टेंट चीज मदीना की रियासत में ये थी कि कैसे कमजोर तबके को ऊपर उठाना है। एक गरीब घराने के लिए जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है कि जब उस घर में बीमारी होती है तो उनके लिए बड़ी मुश्किलों का सामना करना पड़ता है, पैसे नहीं होते उनके पास, मकरूज हो जाते हैं किसी का इलाज करवाते हुए। तो हम हेल्थ कार्ड लेके आ रहे हैं, 10 लाख रुपया एक घर के लिए, कि किसी भी अस्पताल में जाके वो हेल्थ कार्ड के जरिए अपना इलाज करवा सकते हैं। कानून एक निसाब होगा। हम अगर समझ रहे हैं कि तालीम के बगैर कोई मुल्क आगे बढ़ जाएगा, ये फेरी टेल्स में भी नहीं होता। इसलिए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जंग बदर के बाद एजुकेशन इमरजेंसी डिक्लेयर की। उन्होंने, हालांकि पैसे नहीं थे, उसके बावजूद उन्होंने कहा कि जब कैदी को वापस करके, मक्का के कैदी को पैसे मिल सकते थे, उन्होंने तब कहा कि जो कैदी पढ़ा लिखा देगा 10 मुसलमानों को, वो वापस आज़ाद है।
कभी भी कोई मुल्क, कोई कौम आगे नहीं जा सकती जब एक छोटा सा तबका अमीर हो जाए और बाकी कौम पीछे रह जाए। एक मुल्क एक घर होता है। सबसे ज्यादा हम जोर लगाएंगे कि बलूचिस्तान को उठाएं पूरा और बाकी पाकिस्तान के साथ ऊपर लेके जाएं। ये 1960s के बाद ये पहली दफा वो गवर्नमेंट आई है जिसका मेन पॉलिसी, इसका फैसला किया हुआ हमने कि हमने पाकिस्तान को इंडस्ट्रियल Pakistan has always called for a peaceful solution. India must rescind the measures it has instituted since 5th August 2019, end its military siege and other gross human rights violations, and agree to resolve the Jammu and Kashmir dispute in accordance with the relevant UN Security Council resolutions and, of course, the wishes of the people of Kashmir.